एक ही इंसान को पूरी तवज्जो से भरपूर संजीदगी से चाहा है और उसे कोई और अपना बना लेगा, जान से मार दूंगा। अगर तुम साथ हो 25 फरवरी से मंगल शब 8 बजे। तुम कुछ दिन के लिए शहर से दूर क्या गए, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सांस रुक गई। बस इसीलिए गलती हो गई। मुँह में जो आया बोल दिया, बक कर दिया। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं दूरे शवार को मना लूंगी, उससे भी माफी मांग लूंगी। बस मुझे माफ कर दो। हाँ बोलो, कुछ और भी कहना बाकी है? क्यों फोन किया है? यार प्लीज ऐसे तो मत करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तो मैं क्या करूँ? अच्छा ना, प्लीज सॉरी, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। तुम बताओ कि तुमने फोन क्यों किया है? अम्मी कहाँ है? उन्होंने धक्के देके मुझे घर से निकाल दिया। सुनो, मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं थोड़े दिन? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ आने की। रोहान की बर्थडे पर जो तुमने हरकत की है ना, उसकी वजह से यहाँ ये बात किसी को भी पसंद नहीं आई। और अरसल को तो वैसे ही तुम्हारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा प्लीज ना, अभी तो मेरी मदद कर दो। अम्मी को कॉल करो और उनको बोलो कि मैं 2-4 दिन बाद खुद ही नबील के पास वापस चली जाऊंगी। अभी तो मुझे आने दो ना तुम्हारे पास, प्लीज। क्या? बिल्कुल भी नहीं। दुरे शहवार, मैं तुम्हारी किसी बात पर भी एतबार नहीं करूंगी। अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हें। आखिर में तुमने सारे इल्जामात मुझे ही देने। अगर तुम में जरा सी भी शर्म और अक्ल है ना, तो जाओ और सबसे जाकर माफी मांगो अपनी इस हरकत पर। मुझे फोन करके परेशान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ क्यों बैठे हो गर्मी में? क्यों रो रही हो बेटा? क्या हुआ? कुछ बताओगी या रोते ही रहोगी? मेरा कोई अपना है नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। देखो बेटा, तुम इस दुनिया को जो भी दोगी, ये दुनिया तुम्हें वही वापस लौटाएगी। तुम नफरत दोगी, नफरत मिलेगी। तुम मोहब्बत दोगी, मोहब्बत मिलेगी। मुझसे नहीं होता गुस्सा बर्दाश्त, में क्या करूं? बर्दाश्त करना पड़ता है बेटा, करना पड़ता है, वरना कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक सलामत न रहे। हर कोई अपने अना की भिड़ चढ़ता रहे। चलो शाबाश, चलो चची से माफी मांगो। गलती भी तुम्हारी है, बड़ी है तुम्हारी। कुछ क्या भी देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी है तुम्हारी। चलो चलो चाचा, चलो 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 चलो, शाबाश। जब चाहा जूता मार दिया और जब चाहा हाथ जोड़ के माफी मांग ली। तुम्हें पता है कि तुम्हारा मसला क्या है? तुम इस शादी को कबूल ही नहीं कर पा रही हो और सितम ये है कि तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। क्या गड़े मुर्दे हो खेड़ रही हो तुम? जाने भी दो, वो खुद चल के आई तुम्हारे पास, उसे एहसास हो गया अपनी गलती का। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि ये अब बच्ची नहीं है। इसने जो कुछ भी किया है वो अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर किया है। देखो तैरा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, दुरे शहवार आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगी। देखो तो सही, वो कितनी शर्मिंदा है। अच्छा, जो शर्मिंदा है उसके मुंह से तो एक लफ्ज नहीं निकल रहा। आप ही अमन के सफीर बने सफाइयां दे रहे हैं। सॉरी चाची, गुस्सा आ गया था। देखा,
चलो शाबाश, एक दूसरे के गले मिलो। ज्यादा देर तक नाराजगी शैतान का काम है। दिल साफ करो दोनों। शाबाश। लोग को समझते क्या है? देख लूंगी मैं एक एक को। आने दो नबील को। कहूंगी कि मुझे अलग घर चाहिए, ये मेरा मजहबी और कानूनी हक है। अम्मी आप ठीक तो हैं? मुझे इतनी फिक्र हो रही थी आपकी, इसलिए चली आई। अच्छा किया, एक तुम ही तो हो जिसे मेरी परवाह है, वरना उसका क्या। आज चाय में नींद की दवाई पिला दी थी, कल को जहर खिला के मार देगी। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ घर में सब ठीक है? क्या ठीक होना है? कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद अच्छाई की क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? अरसल तो इतना गुस्से में, मुझे नहीं लगता उनका गुस्सा इतनी जल्दी ठीक होगा। मैं उन दोनों से खुद माफी मांग लूं। अम्मी कोई जरूरत नहीं आपको माफी मांगने की, बस जो हो गया सो हो गया। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे घर से निकाल दिया था कि वो जहां मर्जी आए जाए, जो मर्जी करती फिरे। मुझे नहीं लगता अम्मी ये शादी ज्यादा दिन चलेगी। तो फिर ना मेरी तरफ से भी उसे ये पैगाम दे देना कि अगर ये शादी नहीं चली तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए उस पर बंद हो जाएंगे। लड़की तो मुझे मार के दम लेगी, पता नहीं क्या चाहती है। ओए, ओए। नबील अभी तक नहीं आया? फोन करके पता करो, क्या आज लेट सेटिंग है? चाचा पता नहीं, उसको सुबह से कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। ड्राइव कर रहा होगा शायद, पता नहीं। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कब तक आ रहे हो घर? ठीक है, खुदा हाफिज। भाई मेरी कॉल तो उसने पहली बेल पर ही उठा ली। दुरेशवार बेटा, परेशान मत हो। मैं नबील को अच्छी तरह जानता हूँ, उसका गुस्सा ज्यादा देर नहीं ठहरता। चाचा उम्मीद तो यही है, अब देखें। कैसी हो? जिंदा हूँ, तुम्हें इससे क्या? ऐसे क्यों बात कर रही हो? बहन हो तुम्हारी। जो रिश्ते जरूरत के वक्त काम नहीं आते, उनका मैं क्या करूं? अपने घर खुश रहो। अल्लाह हाफिज। जिसे देखो मेरे सेट पे नाच रहे हैं। आने दो नबील को, सबकी खबर लूंगी। नबील, वो आ गई है। तुम्हारा आज उसके साथ रवैया तुम्हारे मुस्तकबिल का तायुन करेगा। तुम अगर गैरतमंद मर्द बन के बात करोगे तो सारी जिंदगी इज्जत मिलेगी, वरना इस वक्त जिल्लत तो तुम दोनों हाथों से समेट ही रहे हो। बस वक्त के साथ इसमें इजाफा हो जाएगा। सरप्राइज, मैं आ गई। अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आई हो।
क्यों? तुम नहीं चाहते मैं वापस आऊं? जो तुमने किया है ना दुरेशेबार, बहुत बुरा किया है। और जो वो मेरे साथ करती है, इस तरह मुलाजमों के साथ मेरी बुराइयां करना, वो ठीक है? और जो तुम सारा सारा दिन उनकी बुराइयां करती हो, वो ठीक है? ये रिश्ता ही ऐसा है, नोक झोंक और ऊंच नीच तो चलती है, नहीं? यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ दुरेशेबार, कि ये रिश्ता ही ऐसा है। इसमें ऊंच नीच नोक झोंक तो होती ही रहती है। तो ठीक है ना, हिसाब बराबर। हिसाब बराबर नहीं हुआ दुरेशेबार। जो तुमने किया है ना, इस तरह लोगों के सामने अपनों की बेइज्जती करना, इससे ज्यादा और गिरी हुई हरकत हो नहीं सकती। एक और बात, बहुत सोच समझ के मुझे इसका जवाब देना। तुमने ये रिश्ता कायम रखना है कि नहीं? तुम्हें घर पे आने दिया है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया। मुझे जिसके दिल में जगह बनानी थी, मैंने बना ली है। अब इस उम्र में आप अपनी फिक्र करें। ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है। और मुझे खुद पर। फर्क सिर्फ इतना है, आपने उसको अपने तरीके से समझाया है और मैंने अपने। वाह माशाल्लाह, आज जमानों बाद पूरी फैमिली एक साथ नाश्ते के टेबल पे है। ऑमलेट है ना आप? तुमने बनाया? मैं तो सिर्फ बातें बनाती हूँ। सही कहा ना चाची? हाँ, आज शाम को बिरयानी बननी है, चाहो तो तुम बना लो। गुड आइडिया। हम यूं समझेंगे हमारी बहू ने खीर पकाई नहीं, बिरयानी पकाई, रसमलाई की है। नबील, आप मुझसे नाराज हैं? हाँ, अभी भी मैं तुमसे थोड़ा सा नाराज हूँ। I'm sorry। अरे इतने प्यार से सॉरी बोलोगी तो भला कौन माफ नहीं करेगा। अच्छा सुनो, मेरी एब्सेंस में पीछे अम्मी से कोई ऊंच नीच नहीं करनी। ठीक है। प्रॉमिस? पिंकी। अच्छा हाँ, रात को खाने में मैंने तुम्हारे हाथ की बनी हुई बिरयानी खानी है। बिरयानी? अच्छा, बना दूंगी, बना दूंगी। पक्का? पक्की बात है। चलो, आई विल सी यू सून। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी 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 बाजी, कोई काम था? क्या हुआ बाजी, आप इतनी गौर से क्यों देख रही हैं? तुम्हें किस्सा सुनाना था। मेरी एक सहेली थी, उसके घर पे एक मुलाजमा होती थी, बहुत पुरानी। काम भी ठीक करती थी, बल्कि अच्छा करती थी, लेकिन उसकी बहुत गंदी आदत थी। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। फिर एक दिन उसके घर पे आग लग गई और वो जल के मर गई। बाजी अल्लाह की कसम, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो फिर ऐसी बन जाओ ना। इस घर में क्या क्या होता है, किस कोने में कौन क्या कहता है, सब मुझे आके बताना। जी जी समझ गई। और अगर नहीं किया फिर तुम्हें पता है क्या होगा?
है ना? खैर, आज खाने में बिरयानी बनेगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। मैंने तो आज डॉक्टर के पास जाना है। बड़ी बाजी ने भी छुट्टी दे दी है। जो कहा है ना, बस फिलहाल उतना ही करो। जाओ। दो नींद की गोलियां चाय में डाल दी। बहुत ही अजीब है तुम्हारी बहन। आई मीन क्या सोच के उसने ऐसा कि इट्स नॉट मेकिंग सेंस। अब हंस रहे हैं। उसकी इस हरकत से अगर अम्मी को कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता? कुछ नहीं होता उनको, थोड़ा सा ज्यादा सो जाती है और क्या होता। मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ और आप हंसे जा रहे हैं। मैं नहीं बात कर रही आपसे। तो मुझे बताओ ना, हंसने के अलावा और मैं क्या करूं? भाई मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे हाथों से निकलती जा रही है। तुम देखना उसके बच्चे भी उसी पर जाएंगे, एकदम फनकार निकलेंगे। क्यों? उस पे क्यों जाएगी? भाई बच्चे पेरेंट्स पर ही जाते हैं ना, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। ना करिएगा रोहन। क्या? इस किस्से में रोहान कहां से आ गया? केक काट लें, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। जब किसी के कमरे में एंटर होते हैं ना, तो नॉक करके आते हैं। मैंने नॉक किया था, लेकिन तुम वॉल्यूम कम करोगे तो तुम्हें आवाज आएगी ना। खैर, मैंने नीचे किचन में बिरयानी के लिए ना चावल और गोश्त निकाल के रख दिए। नीचे जाके बिरयानी चढ़ा दो और 8 बजे तक खाना तैयार हो जाना चाहिए। नबील से भूख बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त तो आपसे मैं भी नहीं होती, लेकिन करना पड़ता है ना। कोई बात नहीं, वो भी थोड़ी देर भूख सह लेगा। मेरे सामने जुबान चलाने के बजाय नीचे जाके हाथ चलाओ। नेस्ती मारी कहेगी। तो जी ये जो दरवाजा है ना, ये बाहर से भी बंद होता है, पता है? हैंडल। Happy birthday to you. Wow! Happy birthday to you. Happy birthday to dear Rohan. Happy birthday to you. ये लो मेरा बेटा, मेरी जान। या अल्लाह मेरा पोता जिए हजारों साल और हर दिन में खुशियां मिले बेशुमार। आमीन। या अल्लाह इसके नसीब अच्छे फरमा। या अल्लाह इसके माँ बाप को बहुत सी खुशियों से नवाज। आमीन आमीन आमीन। ये तो लगाएं, क्या पहनना ना अच्छी लगेगी आप पर। यार अब इस उम्र में अरे फिसल रही है। तुम कहते हो तो लगा लेता हूँ भाई मैं। है? अपने घर में आज तक कोई काम नहीं किया और अब इनको बिरयानियां बना के ठुसवाओ। ऐसी बिरयानी बनाऊंगी अब पूरी जिंदगी बिरयानी से नफरत हो जाएगी। या अल्लाह, तू हम पे रहम कर दे। तूने शहवार को अक्ल हिदायत अता कर दे। अल्लाह ताला मुझे शर्मिंदगी और रुसवाई से बचा ले, नहीं तो तू मुझे अपने पास बुला ले।
कर दी। आजो भाई दुरे शेवार, सब भूखे बैठे हैं। आपको कोई ये अजीब सी खुशबू नहीं आ रही? नहीं नहीं, बाहर से कहीं से आ रही है। नहीं, मुझे लगता है बिरयानी जल गई है। तो ऐसा करो, जाओ देखो बिरयानी कहाँ पहुंची। हाँ भाई, मैं ही जाके देखती हूँ। बिरयानी ना हुई पाए हो गए। बिरयानी बन तो गई है, बस थोड़ी सी जल गई है। थोड़ी सी? ये तो सारी की सारी जल गई है। ये तो मैं नहीं खा सकता, आई एम सॉरी। तो ना खाएं। तुम्हें अगर खाना बनाना नहीं आता था तो बता देती। इतना सारा सामान जाया कर दिया तुमने। मुझसे नहीं होती ये सब कुकिंग शुकिंग। दिन वाला सालन पड़ा हुआ है बच्चा हुआ, मैं वही गर्म कर लाती हूँ। आप खिलाएं दोनों को बासी सब्जी, मैं जा रही हूँ ऊपर अपना खाना ऑर्डर करने के लिए। रुको, इधर आओ। खाना बनाना सीख लो। मैं कुछ बना के ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मी, आप रुक जाएं, मैं कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर लेता हूँ। अभी आपको इस तरह तकलीफ होगी। जब बिरयानी नहीं बनानी आती थी तो हामी क्यों भरी? तो क्या मुझे अब ट्राई करने के भी नंबर नहीं मिलेंगे? पता है तुम्हारे जाने के बाद अम्मी इतना खफा हुई, ऐसे खाम में इतनी सारी चीजें वैसे ही जल गई। मुझे ना ये मिडिल क्लास अप्रोच कुछ समझ नहीं आती। 2-2 रुपए ऐसे बचाते हो जैसे सेव करके महल बना लोगे, होता फिर भी नहीं है कुछ पास। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। यूं क्या देख रहे हो? नजर लगाओगे? अपनों की नजर नहीं लगा करती। अपनों की ही नजर लगती है। भला गैरों का हमारे से क्या लेना देना? वैसे बात तो तुम ठीक कर रही हो। अच्छा मुझे प्लीज सच सच बताओ, चाची ने मेरे बारे में और क्या कहा है? अच्छा, मुझे लगता है तुम में भी ना एक बहुत बड़ी गॉसिप क्वीन छुपी हुई है। नहीं तो मैं एक अच्छी बीवी भी हूँ। मैंने हमारे लिए खाना भी ऑर्डर किया है। अच्छा, क्या ऑर्डर किया आपने? फ्राइड चिकन। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है नबील, मुझसे भी इतने रुखे रुखे अंदाज में बात करोगे? अरे नहीं नहीं, आप ही ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बिजी हूँ, बताइए। देखो, दुर्रे शेवार के शौहर बाद में, मेरे भाई और कजन पहले हो, और अपने भाई की कान तो मैं कभी भी खींच सकती हूँ, है ना? जी आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपका पूरा हक है। बस क्या करें, कभी कभार नए रिश्तों की तलखी जो है वो पुराने रिश्तों को भी तंग कर देती है। लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जी आप ही,
आप जानती हैं मैं दुरेशवार से कितना प्यार करता हूँ। मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप प्लीज उसे समझाएं। मेरे लिए नहीं, एटलीस्ट अपने खातिर ही अपने आप को संभाल ले। फिर कुछ हुआ है? सब ठीक तो है? जी आप भी बिल्कुल ठीक है, बस रिश्तों की कदर नहीं करती, उन्हें सीरियस नहीं लेती। देखो नबील, हर चीज हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। जी आप भी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। आप भी। अल्लाह हाफिज। नबील। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। बेटा तुम आ गए? अस्सलाम वालेकुम। जी अब्बू, बस अभी भी आया हूँ। यार मेरी गाड़ी कुछ मसला कर रही है, अपनी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ जी। आप लोग कहीं जा रहे हैं? वो हामिद अंकल है ना, उनके पोते का अकीका है। अभी साल भर पहले ही शादी हुई थी, बच्चा भी हो गया। तुम दोनों भी हनीमून फेज से निकलो और फैमिली स्टार्ट करने का सोचो। बस अभी रहने दो, अरसे ही कितना हुआ है, उम्र पड़ी है। आप तो बस रहने ही दें। बहू इसलिए ब्याह के लाई थी कि मेरे साथ घर संभाले, यहाँ तो उल्टा उसे ही संभालना पड़ रहा है। अभी चलें, देर हो रही है। आए। बेटा मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, गर्म करके खा लेना। अब उससे तो तौफीक होगी नहीं कि तुम्हें एक चाय खाने का पूछी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। क्यों, मेरी याद आ रही थी क्या? अरे नहीं, बाहर जाने का मूड हो रहा था। मैंने कहा कुछ अच्छा सा खाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और म्यूजिक सुनते हैं तुम्हारी पसंद का। और मुझे यहाँ पे लगा कि शायद तुम्हें मेरी याद आ रही होगी। याद तो वो आते हैं जो भूल गए हो, लेकिन तुम तो दिल में रहते हो। वैसे तुम्हें मेरा दिल खूब जीतना आता है। जो प्यार करते हैं उन्हें दिल भी खूब जीतना आता है। अच्छा खैर, चले, देर हो रही है। वो एक्चुअली हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। अम्मी अबू की गाड़ी खराब हो गई थी तो वो मेरी ले गई, उन्होंने कहीं जाना था। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्हें मेरी गाड़ी की जरूरत थी तो वो ले गए। जब हमें जरूरत होती है तो हम भी तो लेकर जाते हैं ना। तो वो कौन सी न्यूली वेड लव बर्ड्स हैं? और ऊपर से फ्राइडे नाइट है, कोई प्लान भी बन सकता था हमारा बाहर जाने का। ऐसे एक बात बताऊं तुम्हें, तुम गुस्से में ना और भी खूबसूरत लगती है। अच्छा प्लीज बटरिंग ना करो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ओके जाओ। ओके। बेटा मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, गर्म करके खा लेना। अब उससे तो तौफीक होगी नहीं कि तुम्हें एक चाय खाने का पूछे। अम्मी, नबील के लहजे में वो खुशी नहीं थी जो मुझसे मिलने के बाद हुआ करती थी कभी। बहुत बुझ गया है अम्मी वो। मैं तो बस बेटा नमाजें पढ़ती हूँ और दुआएं करती हूँ। एक माँ दुआओं के अलावा कर भी क्या सकती है। चले ऊपर चलते हैं, दुरेशवार से मुलाकात हो जाएगी। दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन पता नहीं हमें जाना भी चाहिए या नहीं। वो तो जाते जाते जिंदगी और मौत सब खत्म करके गई। बदतमीज कहेंगे, माँ से भला कोई ऐसे भी करता है? अम्मी, जब छोटे जिद्दी और नाफरमान हो जाएं, तो बड़ों को अपना दिल बड़ा करना ही पड़ता है। चलो ठीक है, चलते हैं फिर। लेकिन मुझे तुम्हारी चच्ची से भी डर लगता है कि दुरेशवार का रवैया उनके साथ भी अच्छा नहीं है। आप फिक्र मत करें,
आप ही तो कहती हैं कि मायूसी गुनाह है। अम्मी दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द माँ बन जाए, फिर ही वो आपका दुख समझ सकेगी। आप देखिएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वरना मुझे तो इस लड़की से कोई खास उम्मीद नहीं है। मायूसी कुफ्र है अम्मी, आप अल्लाह पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी पर तो भरोसा है। चलिए होकर आते हैं वहां से। लगता है घर वालों से लड़ भिड़ के आई हो यहाँ। क्या मतलब इस बात का? नीचे तुम्हारी माँ और बहन आई हुई हैं। उनसे बात करके मुझे तो यही महसूस हुआ है कि तुम लोगों के ताल्लुकात नासाज हैं। नासाज तो वैसे मुझे आपकी तबीयत लग रही है। क्या करें, उम्र का तकाजा है ना। ये बकवास तुम अपनी माँ के साथ किया करो। नीचे बैठी हुई है, आके मिल लो। अब ये क्यों आ गई हैं? अब क्यों आए आप लोग? क्या मतलब क्यों आए? तुम्हारी खैरियत पूछने आए, क्यों नहीं आ सकते? बस कर दो अपनी ड्रामेबाजियां। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब 2 टके का मुझे जवाब दे दिया है, अब मेरी याद आने लगी एकदम से। और आपसे तो मैं इतनी नाराज हूं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। हाँ हाँ, नाराज रहो, बस अपने घर में खुश रहो और सबको खुश रखो। हमारा क्या, तुम्हारी मोहब्बत में चले आए थे, तुम्हारी कड़वी की सैली सुनकर चले जाएंगे। भाई बातें ही सुनाती रहोगी या फिर इन्हें चाय पानी का भी पूछोगी? वैसे चाय तो बनानी आती है ना? कहीं बिरयानी की तरह चाय भी तो नहीं जला दोगी? चाची जान, इसकी जरूरत नहीं है, क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? अरे भाई तकल्लुफ कैसा, इसी बहाने हम भी बहू के हाथ की चाय पी लेंगे। अगर चाय पीने के काबिल हुई तो। कैसी हो? अब तुम क्यों आ गई हो मुंह उठा के? जब मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी तब तो मुझे साफ साफ इनकार कर दिया था। देखो दुरेशवार, मेरा घर भी तुम्हारा ही घर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अपने शौहर से झगड़ा करके तुम मेरे घर आओ। जिन लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो अपने शौहर के साथ ही अच्छी लगती हैं। ये 1901 की एडवाइस ना अपने पास रखो, शौहर के साथ रहा करो। इसके साथ रहना तो मेरी मैयत निकलेगी यहाँ से। तुम जब चाहे मेरे घर आ सकती हो, लेकिन अपने शौहर से लड़कर नहीं, खुशी खुशी। अपना लेक्चर ना अपने पास रखो। तो अजीब से घर में मेरी शादी कर दी है। क्या अजीब लग रहा है तुम्हें? यही कि नबीन ने तुमसे शादी की, तुम्हें अपना नाम दी, वरना असद ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें दुनिया के सामने तमाशा। अच्छा बोलो, कोई सुन लेगा। मेरे घर में खड़ी हुई हो तुम इस वक्त। चलो अच्छा है, तुमने इस घर को अपना घर तो कहा, अब नबील को भी अपना मान लो। दुरेशवार, तुम्हारी आफियत भी इसी में है कि अब तुम इसी घर में अपना दिल लगाओ। और ये जो तुम्हारी जबान है ना, इसको भी जरा कंट्रोल में रखो। जल्दी से चाय बना कर ले। आ रही हूं।
भाभी मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा। आपने दुरे शहवार की तरबियत में ना बहुत कोताहियां बरती हैं। इतनी बदतमीज, बदजुबान और बदलिहाज लड़की तो 7 पुश्तों में भी पैदा नहीं हुई थी। पता नहीं क्या खार है इसको मुझसे। नहीं तायरा, बात दरअसल ये है बस कि भाभी, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि मुरव्वत और लिहाज नाम की तो कोई चीज नहीं है इसमें। गजब खुदा का, मुलाजमों को भी वही जोड़ा पहना दिया जो मैंने पहन रखा था। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि मंगनी वाले दिन इसने मेरे हाथ पे छुरी रख के जो ड्रामा किया था, सरासर इसकी साजिश थी वो। तायरा, तुम्हें क्या लगता है कि वो ये सब कुछ मेरे या दुरेफिजा के कहने पर कर रही? क्या हम उसके कान भरते हैं कि वो ऐसा करे? बस भाभी, इसी बात का इत्मीनान है कि मैके वाले ऐसे नहीं है। लेकिन अब मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं करूंगी। अगर इस लड़की ने मेरे घर का चैन सुकून ऐसे ही बर्बाद करे रखा तो फिर मेरे पास भी ना अपने बेटे की दूसरी शादी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अरे नहीं तायरा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी तो घर बसा है और तुम खत्म करने की बातें कर रही हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो ना कि औलाद के बाद औरत में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं। देख लेना, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगी। बस तो फिर ठीक है, मैं कल ही इसे किसी डॉक्टर के पास ना मुआयने के लिए लेके जाती हूँ। लेकिन जैसे तुम्हारी मर्जी।